नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। एक सवाल ये है कि क्या धनबाद में ढूलू महतो का विरोध उन्हें मजबूत बना रहा है? क्या उसके लिए एक तरीके से मजबूती का जन समर्थन जुटाने में काम कर रहा है? क्योंकि ये सवाल ऐसे नहीं, आप देखिए, पिछले 10 दिन से अधिक समय हो गया जब ढूलू महतो की उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, तब से विरोध चल रहा अलग अलग तरीके से। वो क्षत्रिय समाज हो या सरयू राय की एंट्री हो या कृष्णा अग्रवाल का चिट्ठी लिखना हो, इससे ऐसा हो रहा है कि एक तरफ विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो कुछ लोग हैं, जो ओबीसी मोर्चा, आपने देखा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने समर्थन ढुलू महतो को जताया और कहा कि जो लोग भी विरोध कर रहे हैं वो सामंती सोच वाले लोग हैं और पिछड़े को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है कि क्या एक तरफ ये जो विरोध कर रहे हैं ढुलू महतो को अपने आप में जन समर्थन जुटाने में मदद भी हो रहा है, और कैसे आप इस तरीके को देखिए, कैसे धीरे धीरे कुछ लोग जो हैं उनके समर्थन में आकर आगे बोल रहे हैं। तो इस पर जरा सोचना होगा कि उनका नुकसान, और ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, पार्टी को उनका टिकट बदलना होगा, उम्मीदवार बदलना होगा। लेकिन फिलहाल कल बैठक वहाँ पर जो संगठन मंत्री हैं उन्होंने किया था, लेकिन इस तरह की कोई खबरें नहीं आई कि क्या कोई उम्मीदवार बदलने पर बात सोची भी और विचार किया जा रहा है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि ढुलू महतो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और कोई उम्मीदवार वहां से नहीं बदला जाएगा, ऐसा बैठक के बाद निकला। इसलिए कि जो पार्टी है, जो ऊपर के लोग हैं, वो सिर्फ जो नाराज लोग हैं उन्हें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी नाराजगी दूर करके कहा जा रहा है कि आप उम्मीदवार को मत देखिए, पार्टी को देखिए, प्रधानमंत्री को देखिए और उसके लिए काम करिए। इसलिए कि हमारी जो उद्देश्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, ना कि पार्टी के अंदर छोटे मोटे विवादों को ऊपर तूल देकर हमें दूसरे को फायदा पहुंचाना। ऐसे संगठन के अंदर बैठकों में इस तरह की बातचीत हुई, तो ये माहौल किया जा रहा है। तो सवाल ये सोचना होगा कि जितना विरोध एक तरीके से हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक है, इस पूरे विरोध को कहा जा रहा है कि देखिए, ये शरणवादी लोग हैं, कुछ लोग हैं जो पिछड़ों को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जो ढुलू महतो एक ओबीसी वर्ग से आते हैं, वैसे लोग सांसद ना बने। इसलिए पूरा एक तरीके से जो पूरा विरोध का प्रोपेगेंडा है वो चलाया जा रहा है और उन्हें कमजोर करके उम्मीदवार बदलने की कोशिश की जा रही है। मतलब एक तरीके से इसे पॉलिटिकल दे दिया गया है। और सरयू राय की एंट्री के बाद आप देख रहे हैं कि कई तरह के विवाद भी हो गया, उसमें प्रिंस खान भी कूद गए हैं और तमाम तरह की बातें कही जा रही है। तो अब इस विरोध को एक नया पॉलिटिकल स्टंट मिल गया है और ये देखा जा रहा है कि जितना विरोध हो रहा है उतना ही ढुलू महतो के पक्ष में जो एक वर्ग है, ओबीसी वर्ग से आता है, वो एक तरीके से उनके पक्ष में जन समर्थन जुटाने में काम कर रहा है। आपकी क्या राय है कि ढुलू महतो का विरोध से वो मजबूत हो रहे हैं या कमजोर? फायदा या नुकसान होगा बीजेपी का? इन सवाल पर आप अपनी राय दे सकते हैं।